एक आदमी तेल निकालने वाली गन को अपने मुंह में डालता है और बहुत ही ध्यान से एक घूंट पीता है, लेकिन अचानक से पानी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बहने लगता है और पलक झपकते ही उसके $50 पानी की तरह बह जाते हैं। इस दुनिया में पानी की इतनी किल्लत है कि लोग ज्यादातर पानी सिर्फ पीने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, और वो भी सीधे मुंह लगाकर। बाकी रोजमर्रा के कामों के लिए लोग अलग अलग जुगाड़ लगाते हैं। जैसे गंदे बर्तनों को साफ करने के लिए बारीक रेत का इस्तेमाल किया जाता है। जब एक आदमी को प्यास लगती है तो उसकी बेटी उसे पानी की जगह सोया सॉस का एक जार दे देती है। यहाँ खुलकर पानी पीने का शौक सिर्फ दूसरी पीढ़ी के अमीर लोग ही कर सकते हैं। आज की युवा पीढ़ी ने तो कभी हरी भरी धरती देखी ही नहीं है, लेकिन जो पुराने बुजुर्ग हैं उन्होंने इस धरती को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देखा है। इन बुजुर्गों को आज भी यकीन है कि अगर दोबारा पानी मिल जाए तो पेड़ पौधे फिर से लहला उठेंगे। पुराने जंगल पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, इसीलिए कई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने नए पानी के स्रोत ढूंढने के लिए गहरे कुएं खोदने का काम शुरू कर दिया है। एक बूढ़ा आदमी इस पानी के प्रोजेक्ट में अपने लिए एक उम्मीद की किरण देखता है। वो और उसका बेटा जैक एक छोटे से घोड़ा की मदद से कुएं पर काम करने वाले मजदूरों तक सामान पहुंचाने का काम करते हैं। इस काम से उन्हें न सिर्फ पैसे मिलते हैं, बल्कि वो मजदूरों को पुरानी मैगजीन देकर बदले में सफेद शराब की कुछ बोतलें भी ले लेते हैं। लेकिन बूढ़े आदमी का असली मकसद तो वहाँ के हेड यानी ड्रिल हेड को खुश करना था। वो चाहता था कि ड्रिल हेड एक पानी का पाइप उसके खेत तक लगा दे ताकि वो फिर से अपनी जमीन पर फसल उगा सके। पर जब भी बूढ़ा आदमी इस बारे में बात करता, ड्रिल हेड हमेशा बात को टाल देता था। एक दिन सामान पहुंचाकर वापस आते वक्त उनके साथ एक हादसा हो जाता है। उनका कमजोर घोड़ा ढलान से उतरते वक्त अपनी टांग तुड़वा बैठता है। जंगल में उसका इलाज करना बिल्कुल नामुमकिन था, इसलिए भारी मन से बूढ़े आदमी को अपनी बंदूक निकालकर उसे मारना पड़ता है। अब चूंकि उनके पास सामान ढोने का इकलौता सहारा खत्म हो चुका था, तो नया साधन खरीदना मजबूरी बन गया था। बूढ़ा आदमी शहर के नीलामी बाजार में जाता है, जहाँ एक मैकेनिकल मशीनी घोड़ा बिक रहा होता है। वहीं श्लेम नाम के एक लड़के के साथ उसकी थोड़ी बहस हो जाती है, लेकिन आखिर में बूढ़ा आदमी अपनी जिंदगी भर की सारी जमा पूंजी लगाकर उस मैकेनिकल घोंघे को हासिल कर लेता है। नई मशीन आने के बाद बूढ़ा आदमी सबसे पहले अपने बेटे जैक को लेकर एक नर्सिंग होम जाता है, जहाँ उसकी पत्नी भर्ती है। उसकी पत्नी का शरीर नकली नसों आर्टिफिशियल ब्लड वेसल्स के सहारे चल रहा है, और वो सिर्फ मशीनों की वजह से ही थोड़ी बहुत चल पाती है। उसके 2 बार बच्चे गिर चुके थे और अब वो लकवाग्रस्त होकर पूरी तरह से लाचार हो चुकी है। ये तो आज की मेडिकल तकनीक का कमाल है कि वो किसी तरह जिंदा बच पाई है। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर बूढ़ा आदमी अंदर से टूट चुका है और उसके चेहरे पर मुस्कान कभी नहीं आती। नर्सिंग होम से निकलने के बाद बाप बेटे बचे हुए पैसों से पानी की दुकान पर जाकर पूरे 1 महीने का पीने का पानी खरीदते हैं। लौटते समय वो देखते हैं कि कस्बे के कुछ बदमाश छोटे बच्चों का इस्तेमाल करके पानी चुराने का काम कर रहे हैं। ये देखकर बूढ़े को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन बच्चे की हालत देखकर उसे दया आ जाती है और वो अपना खरीदा हुआ पानी उसे दे देता है। दूसरी तरफ श्लेम अपनी बाइक पर कुछ ढूंढ रहा होता है। वो बूढ़े आदमी से वो नया मैकेनिकल घोड़ा फ्री में उधार मांगना चाहता है। उसका कहना था कि उसके पिता इसकी गारंटी लेंगे, इसलिए उसे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बूढ़ा आदमी किसी नई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वो साफ मना कर देता है और श्लेम वहाँ से गुस्से में चला जाता है। कुछ दिन बाद बूढ़ा आदमी फिर से अपने नए मैकेनिकल घोड़ा के साथ मजदूरों का सामान पहुंचाने जाता है। वो एक बार फिर ठेकेदार बाओ गोंगटो से पानी का पाइप खेत की तरफ मोड़ने की मिन्नतें करता है। ठेकेदार सिर्फ मुस्कुराता है क्योंकि उसे रिश्वत चाहिए थी। जब बूढ़ा आदमी वापस लौट रहा होता है तो वो श्लेम को अपने घर से निकलते हुए देखता है। उसे पता चलता है कि उसकी बेटी एली और श्लेम के बीच प्यार मोहब्बत का चक्कर चल रहा है। बूढ़ा आदमी अपनी बेटी को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एली उससे न सिर्फ नाराज थी बल्कि नफरत भी करती थी। कोई और रास्ता न देखकर बूढ़ा आदमी एली को घर के अंदर एक कमरे में बंद कर देता है। अगली सुबह जब बूढ़ा उठता है तो देखता है कि उसका मैकेनिकल घोड़ा चोरी हो गया है। उसे तुरंत शक हो जाता है कि ये काम श्लेम का ही है। वो तुरंत उसकी तलाश में निकल पड़ता है और जल्द ही उसे श्लेम के पैरों के निशान मिल जाते हैं। वो श्लेम से सिर्फ बात करना चाहता था, लेकिन तभी कोई उसे पीछे से पीट कर बेहोश कर देता है। वो हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि पाइप लगाने वाला ठेकेदार था। ठेकेदार को लगा कि बूढ़े ने सामान चुरा लिया है क्योंकि उसने समय पर डिलीवरी नहीं की थी। बूढ़ा उसे सफाई देने की बजाय वहां से निकल जाता है और कुछ देर बाद जंगल में श्लेम को सोते हुए ढूंढ लेता है। जब श्लेम की आंख खुलती है तो वो खुद को पकड़ा हुआ पाता है। बूढ़ा आदमी उसे मैकेनिकल घोड़ा पर बांधकर घर ले जाने लगता है, लेकिन आगे रास्ता पानी की वजह से बंद था। तभी श्लेम बूढ़े को लालच देता है कि अगर वो सारा सामान बॉर्डर पर बेचेंगे तो उन्हें 3 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे। बूढ़ा इस लालच में नहीं आता और आगे बढ़ता रहता है। श्लेम जानता था
कि वापस जाने पर मजदूर उसे जान से मार देंगे। इसलिए वो एक पत्थर उठाता है और बूढ़े आदमी पर हमला कर देता है। श्लेम बूढ़े के मुंह में 97 डिग्री वाली बहुत ही गर्म सफेद शराब उड़ेल देता है। इतनी गर्मी में वो शराब मुंह में जाकर जहर बन जाती है और बूढ़े आदमी की बड़ी दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद श्लेम वहां से भागकर सीधा अपने घर पहुंच जाता है। बूढ़े आदमी की मौत के बाद उसका बेटा जैक उसका अंतिम संस्कार करता है। जैक बहुत गुस्से में था और हथौड़े से चीजें तोड़कर अपना दर्द निकाल रहा था। तभी श्लेम वहां बूढ़े का ट्रक लेकर पहुंचता है और कहता है कि वो जैक और एली की पूरी जिम्मेदारी लेगा और साथ ही वो बूढ़े की नौकरी भी हथिया लेता है। श्लेम बहुत चालाक था। उसने ठेकेदार को रिश्वत नहीं दी बल्कि उसकी ही चाकू निकालकर उसे ब्लैकमेल किया। सब जानते थे कि ठेकेदार की बूढ़े से लड़ाई हुई थी, इसलिए अगर बात खुलती तो ठेकेदार बुरी तरह फंस जाता। इस ब्लैकमेल का असर ये हुआ कि बूढ़े के घर तक पानी का पाइप लग गया और बंजर खेत में फिर से फसल लहलहाने लगी। परिवार की आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल ठीक हो गई। श्लेम की शादी एली से हो जाती है, लेकिन तभी एक और मुसीबत आ जाती है। पता चलता है कि बूढ़े ने वो जमीन बैंक में गिरवी रखी थी। जमीन के उपजाऊ होते ही बैंक उसे वापस लेने पर अड़ गया था। अपना कर्ज चुकाने के लिए श्लेम उस बच्चे को धोखा देता है जिसने पानी चुराया था। वो उस बच्चे को एक दलाल को बेच देता है। जैक, जो अब बड़ा हो रहा है, वो एक दिन उस घोड़े की मेमोरी चिप ठीक करता है। उसे पता चलता है कि ये मशीन हर चीज रिकॉर्ड करती थी और जब वो रिकॉर्डिंग देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि उसके पिता की हत्या श्लेम ने की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, श्लेम ने एक बच्चे को भी बेच दिया था अपने फायदे के लिए। ये सच जैक के अंदर आग जला देता है। वो बाहर से शांत रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर बदला लेने की योजना बनाता है। वो श्लेम को एक झूठे बहाने से पहाड़ी पर बुलाता है। श्लेम को लगता है कि वो किसी पुराने दुश्मन से मिलने जा रहा है, लेकिन असल में वो अपने अंजाम की ओर बढ़ रहा होता है। वो जैसे ही वहां पहुंचता है, एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। उसकी टांग टूट जाती है और वो मदद के लिए चिल्लाता है। तभी जैक सामने आता है। श्लेम समझ जाता है कि अब उसका अंत तय है। वो सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन जैक उसे मौका नहीं देता और वही उसकी कहानी खत्म हो जाती है। घर लौटकर जैक उस मशीन की सारी रिकॉर्डिंग मिटा देता है, जैसे वो अतीत के सारे सबूत खत्म करना चाहता हो। वो एली के साथ एक नई जिंदगी शुरू करता है